आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक बहुभुज पॉलीगन। बहु मतलब बहुत सारी, बहु मतलब ज्यादा या बहुत, भुज मतलब भुजा, मतलब बहुत सी भुजा। अब तीन भुजा से ज्यादा, चार पाँच छः सात, तीन भुजा का हमने पढ़ लिया, चार भुजा का पढ़ लिया। अब पांच भुजा, छह भुजा, सात भुजा, आठ भुजा या उससे ज्यादा भी जो भी भुजा हैं उनको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना था। तो इसमें जैसे आपका देखिए बताते हैं यहीं पे आपका तीन भुजा हुआ तो त्रिभुज, चार भुजा हुआ तो चतुर्भुज, पांच भुजा हुआ तो इसको बोलते हैं पंच, पंच मतलब पांच, पंच भुज। छह भुजा हुआ तो इसको बोलते हैं षट भुज। सात भुजा हुआ तो इसको बोलते हैं सप्त भुज। आठ भुजा हुआ तो इसको बोलते हैं अष्ट भुज। नौ भुजा हुआ तो इसको बोलते हैं नौ भुज। दस हुआ तो इसको बोलते हैं दस भुज या डेक भुज भी कह सकते हैं। डेक मतलब होता है 10, डेक भुज। तो ये तो नहीं है, आपको मेनली यहाँ तक ही देखना है, ठीक है। इसके आगे का नहीं, ये नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बाकी ये बच्चा इसको पढ़ना है पॉलीगन में, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्नावली स्टार्ट हो जाता है, सीधे प्रश्नावली में ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, जांच कीजिए इनमें से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। अब बहुभुज है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे। तो बहुभुज है या नहीं उसके लिए एक नियम है कि जैसे ये आपका बहुभुज है तो बहुभुज बनाने के लिए जो हमारा आकृति है, आकृति रेखा खंडों से मिलकर बना हो, ठीक। रेखा खंडों से मिलकर बना, जैसे ये एक रेखा खंड हो गया, दूसरा रेखा खंड, तीसरा रेखा खंड, चौथा, पांचवा, ये हो गया आपका छठा, ऐसे करके रेखा खंडों से बना। ऐसा नहीं कि ये एक रेखा खंड स्टार्ट हुआ और आके यहाँ पे खत्म। ये आपका क्या है, बहुभुज नहीं है, ये एक अलग आकृति होगी, इसको वृत्त बोलते हैं, ठीक। ये कोई बहुभुज नहीं है। जैसे ये तो आपको बहु हो गया, दो भुजा हो गई। लेकिन अगर ये ऐसे हम कर दें तो क्या है, ये एक भुजा तो नहीं है, ये रेखाखंड तो नहीं ना, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। इसको चाप बोलते हैं। तो आर्क, ARC, ठीक है, आर्क बोलते हैं। लेकिन हमको क्या भुजा चाहिए, ये रेखाखंड चाहिए। रेखाखंड कैसी होती है, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। रेखा का कोई भाग होता है, लेकिन ये क्या है, एक चाप है हमारा। तो ये क्या है, ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए क्या है, देखिए और दूसरा क्या है, बहुभुज में हमारी जो आकृति भुजा, क्या ये बहुभुज में हमारी जो आकृति होती है एक बंद आकृति होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में देखिए ये यहीं पे खुल गया है और पूरा लास्ट में आता है क्या हुआ, ये खुला हुआ ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुभुज नहीं है। दूसरा क्या देखिए, दूसरा एक बंद आकृति है, ये पूरे यहाँ से इस तरह से होते हुए क्या होगा, ये बंद आकृति है, तो ये सही है। अगला ये देखिए, इसमें कोई रेखाखंड ही नहीं है, तो एक नहीं है। इसमें देखिए ये एक क्या है, चाप है, जैसा कि अभी बताए हम। और ये दो भुजाएं हैं, तो दो भुजाओं को बहुभुज तो कहते नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये आपका बहुभुज नहीं है। अगला देखिए दिया है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अब इसमें नाम लिखना है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चतुर्भुज। इसको 1 2 3, इसको बोलेंगे त्रिभुज। ये 1 2 3 4 और ये 5, इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या बोलेंगे, षटभुज, अष्टभुज। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलेंगे अष्टभुज।
भुज। ठीक, इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। जो पीछे हम आपको लिखवाए हैं ये कि किसको क्या बोलते हैं, 5 है तो पंचभुज, 6 है षटभुज, 7 है सप्तभुज, 8 है अष्टभुज। आगे देखिए अगला दिया है, क्या कर रहा है, एक सम षटभुज का रफ डायग्राम खींचिए। सम षटभुज मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, समान होंगी। समान भुजा, समान भुजा की समान भुजा, ठीक है, कितनी होगी, 6 होगी टोटल। रफ खींचिए, उनके किन्हीं 3 शीर्ष को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। पहचानना है कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींचा है। तो देखिए पहले सम षटभुज बनाते हैं। आपका सम षटभुज बनाने के लिए स्टेप ले लेते हैं। इसमें से आपका षष्टभुज हो गया। अब अगर ऐसे हम बनाएंगे तो फिर पूरा बनेगा नहीं, इसलिए तो हम ऐसे बना देते हैं ताकि देखने में लगेगा पूरा। चलिए हो गया आपका, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ये तो अष्टभुज हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये नहीं चाहिए, वो षष्टभुज चाहिए। षष्टभुज 1 2 3 4 5 6, ये रहा, इसको। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अभी क्या कर रहा है कि उनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। 3 शीर्ष को जोड़ना है। देखिए एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष इसको मान लीजिए, तीसरा शीर्ष इसको मान लीजिए। 3 शीर्ष हो गए, या तीसरा शीर्ष इसको भी मान सकते हैं। तो हम इसको मिला देते हैं, ये तो मिला हुआ ही है, और इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो हमको क्या बनाना, त्रिभुज बनाना है। तो ये आपका ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, इसका मतलब कहाँ जाए, यहाँ पर ले जाएं और इसको क्या करें, मिला दें। हम यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, सम षष्टभुज है। सम षष्टभुज है, इसका मतलब ये भुजा अगर 5 है तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, दोनों भुजाएं 5 हो जाएंगी। ये अलग हो गया, ये अलग भुजा हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ए बी सी डी ई एफ, तो हमारा जो त्रिभुज ए बी सी बना वो क्या है, वो एक, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, दो भुजाएं आपस में बराबर, इसमें कहीं से भी आप जोड़ेंगे तो वही होगा। जैसे इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और एक यहाँ पे ले लेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो भी सेम चीज आएगी। देखिए हमको सम बोल दिया, सम मतलब समान, इसका मतलब भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सम षष्टभुज हो जाएगा। और देखिए एक यहाँ पर ये इस तरह वाला जो बन गया, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, ये आपका कितना है, जितना आपका ये होगा। अगर ये आपका 15 बना तो ये भी आपका 15 ही होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो इतना कुछ नहीं पूछा है, बस आपको पूछा है कि दो भुजाओं को आपस में 3 शीर्षों को परस्पर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। हमारा एक ये समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज 2 बनेंगे और एक आयत बन जाएगा, आयत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है, एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। सम अष्टभुज, यदि आप चाहें तो वर्गांकित कागज का उपयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़िए। अब देखिए इसमें अष्टभुज को जोड़ना है, तो इसमें अष्टभुज देखिए, ये रहा आपका अष्टभुज, इसको बड़ा कर देते हैं। अब कह रहा है इसको जोड़ना है,
कितने, अष्टभुज के 4 शीर्ष जोड़ने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 अष्टभुज हो गया। 4 शीर्षों को हमको जोड़ना है, तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये शीर्ष हो गया। इसको आपस में लेकर जोड़ देते हैं इस तरह से। ये इसको यहाँ से लाएं और का ये हो गया, जुड़ गया। ठीक, इसी तरह दूसरे को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो चेंज करना है कि नहीं हम इधर नहीं जोड़ेंगे, हमको इधर जोड़ना है, तो 1 2 3 और इसको मान लेते हैं 4, इसको आपस में मिला देते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका बनकर तैयार हो गया। एक तो ये बन गया आपका, हमको बस एक ही को बोला था, हम 2 अलग अलग बना दिए, आपको कोई एक ही बनाना है। ठीक है, एक आपका ये बन गया। ए बी सी बी ई एफ जी एच, तो हम सिर्फ इसमें देखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। ए बी सी डी में रफ, इसमें बस रफ चित्र ही बोला है करने को। 4 शीर्षों को आपस में जोड़कर एक आयत खींचना था, तो हम क्या किए, आयत खींच दिए, चारों शीर्ष को आपस में जोड़ दिए। देखिए ये आयत बन गया ना हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक आयत बन गया, एक आयत हो गया। लेकिन ये वाला जो 1 और 2 ये दोनों हिस्सा क्या है, तथा चतुर्भुज एच जी ई एफ ई में ये एक समलंब चतुर्भुज है, और हमारा जो है एच ए डी ई आयत है। ठीक, चतुर्भुज ये हमारा एक आयत हो गया। अब समलंब का क्या है, देखिए यहाँ से एक लंब रेखा खींच देते हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका 90, इसको से व्यक्त करते हैं। एच मतलब हाइट होता है, तो बीच में जो है ये 90 डिग्री की हो गया। इधर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, इसके बीच में 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो ऐसा जब त्रिभुज आता है और भुजाएं आपस में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, तो ऐसा सम चतुर्भुज क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, सम का मतलब समान, लंब मतलब लंब होता है। ठीक है, भुजा पर लंब, तो ये हो जाए। आपको ये नहीं जानना था, बस क्या कहा था, उसने जोड़ कर बोला था एक आयत आपको खींचना है, तो हमने आयत आपका खींच दिया, ये रेडी हो गया। चलिए आगे देखिए, दिया पचा, किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यदि इनकी भुजाएं नहीं हैं, एक पंचभुज का रफ डायग्राम खींचिए और उनके विकर्ण को जोड़िए। पंचभुज खींचना, देखिए पंचभुज कर लेते हैं आप। पंचभुज, ये रहा पंचभुज आपका। ठीक, हो गया पंचभुज, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हो गई, ए बी सी डी और ई। क्या बोल रहा है, बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़ देना है, ये आसन्न शीर्षों को छोड़ देना है, यहाँ से वो जोड़ने से प्राप्त होता है। यह उनकी भुजाएं, एक पंचभुज का रफ डायग्राम खींचे, उनके विकर्णों को क्या करना है, मिला देना है, इनके विकर्णों को आपस में मिला देना है। ठीक, इनके विकर्ण आपस में मिल गए, ये आपका विकर्ण आपस में मैच कर गया, को यहां से मिला देते हैं, ये हो गया, और इसका विकर्ण ये रहा। ठीक है,
इनकी भुजाओं को नहीं मिलाना था। तो देखिए हमने भुजाओं को क्या किया, नहीं मिलाया। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ मिला दिया। इनके आसन्न शीर्षों को छोड़ देना था। आसन्न शीर्ष ये रहा इसका, इस वाली भुजा का आसन्न शीर्ष ये रहा, और इस वाली भुजा का आसन्न शीर्ष ये रहा। तो मतलब यहाँ पर इसको नहीं मिलाना था, ये ले जाकर, मतलब ये वाला जो हिस्सा था इसको सीधे ले जाकर यहाँ नहीं मिलाना था हमको, ठीक है, हमको अलग अलग मिलाना था। तो ये हमने आपका डायग्राम भी खींच दिया, आपका आंसर हो गया। बस इसमें कुछ कहा नहीं था, बस इतना ही था। दो शीर्ष हैं, उनके किन्हीं दो शीर्षों को क्या करना था, मिलाना था। सिर्फ दो शीर्ष को मिला था हमने, सभी को मिला दिया। इसमें आप किसी दो को मिला सकते हैं, जैसे एक तो आपका ये हो गया, इन दोनों शीर्षों को मिला दीजिए, हो गया कंप्लीट। अगर दूसरा मिलाना है तो इसको मिला सकते हैं, ये आपका कंप्लीट होगा। सिर्फ दो शीर्ष, एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, एक ही फिगर। और दूसरा अगर चाहिए तो एक इसको मिला लीजिए ऐसे करके, ये आपका अलग फिगर हो गया। या तो एक ये हो गया, और अगर मिलाना है तो एक और, मतलब इनमें से बस सिर्फ एक ही आपको करना है। हम सारा पॉसिबिलिटी बता दे रहे हैं। ये एक शीर्ष हो गया, ये एक शीर्ष हो गया, ठीक, और दूसरा शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष। मैंने यही बोला है कि सिर्फ दो शीर्षों को मिलाना है, ठीक है। और उसमें क्या है, आसन्न शीर्षों को नहीं मिलाना। आसन्न शीर्ष को नहीं मिलाना मतलब इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, इस वाले का शीर्ष ये हो जाएगा आपका, और इसका शीर्ष ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना। तो हमने क्या किया, नहीं मिलाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका तो आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।